यूपीएससी 68 चैलेंज कोर्स, ये एग्जाम आपके लिए भी चैलेंज और हमारे लिए भी। कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इस कोर्स के बाद। पेपर 1, 2 एसे, आंसर राइटिंग, पर्सनल गाइडेंस और हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स आपको फ्री में दिए जाएंगे। हम कैसा भी हो आप एग्जाम निकालेंगे। सवाल उठता है कि हमको तो स्कोर लाना है भाई, हमको अभी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने का समय अभी नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो मामला फंस जाएगा, पक्का है। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है और हमें इससे में अच्छा स्कोर करना है। कैसे होगा? वैसे स्टूडेंट को बहुत अच्छा नंबर मिला है जिन्होंने, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? इससे सबसे कम ध्यान दे रहे हो ना, सबसे कम ध्यान दे रहे हैं ना। पेपर 1 पे खूब चल रहा है दिमाग, पेपर 2 पे खूब चल रहा है और एसए को इग्नोर किया जा रहा है। एसए को इग्नोर कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा, एसए पेपर के अंदर इतनी क्षमता है कि इन दोनों में से किसी भी एक पेपर से अधिक नंबर आप ले सकते हैं। और अगर मेहनत करने की बात करें तो 25% मेहनत, इस पे आपने जितना वर्क किया है, इस पे जितना किया है, अगर आप इसको 100 आवर्स दे रहे हो ना, तो एसए को आप 24 आवर्स के अंदर कर सकते हैं और नंबर इससे ज्यादा आएगा। तो कहीं लैक नहीं हो रहा, कहीं चूक नहीं हो रहा है। अधिकांश स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि एसए को लेकर कैसे तैयारी करें। एसए को लेकर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो सिर्फ स्पेशली इसी के लिए डाला है, लेकिन अभी कुछ वीडियोस के अंदर ओवरऑल एसए की बात की गई थी, बट अभी हम बात करेंगे 68 में एसए को कैसे सुरक्षित करें और एसए में अच्छा स्कोर कैसे लेके आए। देखिए, सबसे पहली बात तो एक तो ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए कि एसए को हमको सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन भी दिलवाएगा और यही आपको रैंक भी दिलवाएगा, क्योंकि यहां तो एवरेज मार्किंग का खतरा है, यहां नहीं है। यहां नहीं है, यहां नंबर कहां से उठेगा और कहां तक गिरेगा पता नहीं है। मतलब इसका जो अंतर है ना, वो 80 नंबर तक भी हो सकता है, 100 नंबर तक भी हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते इससे में। अच्छा आंसर लिखा तो कमाल का मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो एकदम नीचे भी जा सकते हैं। तो ये आपको जिस तरह से ऊपर उठाएगा डुबा भी सकता है। सवाल उठता है 68 नजदीक है, अब एससी के लिए भी टाइम लगता है ना, एससी के लिए भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत हवाई में एससी कर लेंगे, क्योंकि एससी आपकी पर्सनालिटी को डिनोट करता है, आपको शो करता है कि आपके अंदर कितनी अधिक चीजों को देखने का विजन है, कितना वाइड आपका एंगल है चीजों को देखने का, कितना ब्रॉडली चीजों को देख और समझ पाते हैं। सवाल उठता है कि हमको तो स्कोर लाना है भाई, हमको अभी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने का समय अभी नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो मामला फंस जाएगा, पक्का है। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है और हमें एसए में अच्छा स्कोर करना है। कैसे होगा? पहली बात, और एसए में डरा क्या दिया गया है कि बिहार का एसए अलग से दे दिया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होगा, ऐसा ही है ना। अब उसके अंदर बिहार की कहावत हो सकती है, बिहार के फूड हो सकते हैं, बिहार का कल्चर हो सकता है, उस पे है एक फिलोसफिकल टाइप का, जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस, कल्पनात्मक टाइप, परिकल्पना वाला एस्से, और एक सब्जेक्ट बेस्ड एस्से होगा। देखिए, कोई भी एस्से जो होगा ना, उसमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं? देखो, आप ये एस्से, अब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको देखते लगे अच्छा मेंस का आंसर है क्या? वही है आंसर, मेंस का ही है, फॉर्मेट वही है सारा, लिखने का तरीका बदलता है। अब देखिए, अब इंट्रोडक्शन जो होगा एस्से का, अगर आप फिलोसफिकल टाइप एस्से लिख रहे हैं या आप कल्पनात्मक, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरे सपने, मेरा भारत, मेरा पढ़ाई टाइप की चीजें, तो वहां पे आप स्टोरी के साथ स्टार्ट करें, आप दोहा के साथ तो किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सोच वाली एस्से है ना, जिसमें आपको अपने सोच को दिखाना है, बेहतर है कोई प्रैक्टिकल कहानी के साथ शुरुआत करो। ठीक है, पहला नॉर्मल फ्लैट एस्से है तो उसमें आप कोई दोहा, किसी के स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा लच्छेदार भाषा, थोड़ा प्रभावी भाषा के साथ आपको लिखना है, ताकि वो एक इंपैक्ट क्रिएट करे और इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपके एस्से की एक झलक दिख जाए। एस्से की एक झलक जो है ना, आप लिखना क्या चाहते हो वो दिख जाए। मैं आपको दिखाऊंगा एस्से इसके बाद कभी। अब बॉडी की जब बात आएगी तो यहां पे क्या करना है, ये तो आपने दिखाया। यहां पे आप
अकॉर्डिंग टू एसे आप चीजों को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां आपको बुलेट पॉइंट में भी लिखना चाहिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट में भी आप, और जहां जरूरत पड़े वहां पे बार डायग्राम या ग्राफ का अगर आप बना सकते हो ग्राफ बनाइए। तो ये सारी चीजें आपको इससे में डालना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्पल, और वो भी कौन सा, अगर करंट का एग्जाम्पल कोई मिल रहा है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर जो भी बात लिखेंगे ना, इससे की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको आपको प्रूफ करना है। बेहतर है कि सटीक एग्जाम्पल अगर मिल जा रहा है वो डालिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार का कोई स्टेटमेंट है या कोई योजना है, कोई प्लान है, उस तरह की कोई चीजें हैं, आप बिल्कुल उसको कोट कीजिए। अगर नंबर आपको अच्छा चाहिए तो ये आपको इसके अंदर करना ही पड़ेगा बढ़िया मार्क्स के लिए। इसके अलावा तो क्या क्या हुआ, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो देख लीजिएगा। आपको जो ये बॉडी का पोर्शन है ना, उसको जितने भाग में तोड़ सके, जितने भाग में तोड़ सके, जितना निकल, इसका भी अगर सब पार्ट निकलता है, इसका भी निकलता है, जितना निकल सकता है निकाल दो। जितना ऐसे को फैलाएंगे ना, इससे उतना नंबर देगा। जितना इसको श्रिंक करेंगे, कितना भी इफेक्टिव लिखोगे, इससे उतना ही कम मार्क्स देगा। यहां पे आप डील, यानी आप पॉइंट को कम शब्दों में डील कीजिए। पॉइंट्स को कभी खाने की कोशिश मत करना, ना ही बचाने की कोशिश करना। मैक्सिमम पॉइंट्स, एग्जाम्पल अगर करंट का है तो बहुत बढ़िया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ ऐसा, टेबल और पैराग्राफ या पॉइंट या दोनों ही यूज कर सकते हैं बॉडी वाले पोर्शन के अंदर। अगर आप इसका यूज करते हैं तो बेहतर नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता। देखा गया है कई सारे पीसीएस एग्जाम में वैसे स्टूडेंट को अच्छा नंबर मिला है जिन्होंने, वैसे स्टूडेंट को बहुत अच्छा नंबर मिला है जिन्होंने मौका जहां मिला वहां बुलेट पॉइंट में उन्होंने डील कर दिया, या उन्होंने एक टॉपिक बनाया सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और उसके अकॉर्डिंग डील किया। तो ऐसे लोगों को नंबर अधिक मिला है, ये कंफर्म रहिएगा, ठीक है, नंबर अधिक मिला है। तो ये आपको यहां पे करना है, तरीका समझ लिया। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में आप कोई नया चैप्टर ओपन मत कर दीजिएगा, ऐसा कुछ मत ओपन कीजिएगा जो आपने पहले ऊपर नहीं लिखा है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन के अंदर क्या हो सकता है, संभावनाएं हो सकती है। कंक्लूजन, जैसे मान लो कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो होता भी ना, तब भी हम जितना सोचे सो सोचे, और भी हम सोच सकते हैं। तो संभावनाएं आपको छोड़नी है, आशाएं आपको छोड़नी है, चीजें कितनी भी नकारात्मक हो। और यहां पर भी कोई सरकारी एफर्ट चल रहा है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, वो आप यहां कोट कर सकते हैं, और यहां पर भी आप किसी दोहा या स्टेटमेंट के साथ उसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये अगर आप और इतना सब कर रहे हैं, राइटिंग की बात आएगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में है कि राइटिंग अच्छा नहीं है। देखिए, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आप बेहतर तरीके से खुद को सिर्फ प्रेजेंट कर पाए। अगर आप ऐसा राइटिंग लिखते हैं जिससे मतलब जो चेक करने वाले हैं उसको पढ़ ले, अगर वो पढ़ने लायक है तो फिर आपका आंसर नहीं कटेगा। आप आराम से एग्जाम दी, आप आराम से लिखिए, और आप आराम से लिखिए, और जो एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। तो आप आराम से लिखिए। हैंडराइटिंग मैटर करता है कितना, उतना ही करता है जितने पे वो सामने वाला पढ़ सके। अब एकदम ही गंदा कर दोगे तो कैसे होगा, मैगी बना देंगे तो कैसे होगा, चाउमीन नहीं, नूडल्स मत बनाइए, अदरवाइज आप लिखिए ना, वो चलेगा। थोड़ा हैंडराइटिंग तो खराब होना ही है। आप यहां ग्राफ भी बनाएंगे तो एकदम एज इट इज थोड़ी ना बनेगा, ग्राफ को भी आप स्केचिंग करेंगे, इंडिया मैप है, कुछ भी ऐसा है तो आप करेंगे। बहुत ज्यादा, एक और ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं बनाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ फैक्ट 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 डाल रहे हैं। अब फंडामेंटल लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसा इससे आ गया, अब पूरा फंडामेंटल लाइट उसके अंदर डाल के टैलेंट दिखा रहे हैं, इससे इतना फैक्चुअल नहीं होना चाहिए। फैक्चुअल वहीं आप फैक्ट्स वहीं डालेंगे, डालना तो है क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करनी है हमें, तो वो आप वहीं डालेंगे, वो चीज आप वहीं डालेंगे जहां जरूरत होगा,
उसके साथ एक डाल दिया, दो डाल दिया, तो ऐसे करके आप डालते चलेंगे। ये नहीं कि उसको बंडल बना देना है फैक्ट्स का, तो वो बोरिंग हो जाएगा, फिर वो ऐसे नहीं लगेगा। कहानी के साथ कुछ फैक्ट्स डाले जाते हैं। वो अब रामायण हम आपको सुना रहे हैं, उसमें किष्किंधा कांड सुना रहे हैं, उसमें अब वहां दो कैरेक्टर का नाम ले ले तो समझ में आएगा। अब पता चला वहां के उसके पूरे खानदान का अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो बोरिंग हो जाएगा कि नहीं? वही बोरिंग होता है आपका ऐसे भी, उसको बोरिंग होने से बचाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।